हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हम चनहूदड़ो, जो कि सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम एक और सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोथल। और एग्जाम से लोथल से बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बीच में इसके बिल्कुल मत करना। परीक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का आज हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम अध्ययन कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के एक और महत्वपूर्ण स्थल लोथल के बारे में। लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और नदी पूछ ली जाए तो यह भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो अवस्थिति क्या है इसकी? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और नदी भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में लोथल स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता से इसकी यहाँ से प्रश्न सर्वाधिक पूछ लिए जाते हैं कि लोथल एक व्यापारिक नगर था और यहाँ से एक बंदरगाह मिला है। और बंदरगाह का होना यह इस चीज़ की पुष्टि करता है कि यह एक व्यापारिक नगर या केंद्र रहा होगा। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और एग्जाम में सर्वाधिक बार प्रश्न यहीं से ही पूछ लिया गया है। तो लोथल की अवस्थिति अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नदी भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। यह व्यापारिक नगर था। औद्योगिक नगर कौन सा था? औद्योगिक नगर था चनहूदड़ो। सिंधु सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था और वहां से मनके बनाने का कारखाना मिला था। लोथल सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर था और यहाँ से एक बंदरगाह मिला है। ठीक है। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सर्वाधिक बार पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो लोथल से एक डाक यार्ड, गोदीबाड़ा या जहाजों की गादी मिली है। और सिंधु सभ्यता के अब तक मिले सबसे विशाल अवशेष लोथल से मिला गोदीबाड़ा ही है। और इसके बाद हड़प्पा से मिला विशाल अन्नागार। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल से मिला सबसे बड़ा विशाल अवशेष यही है, लोथल का गोदीबाड़ा। ठीक है। तो यहाँ से यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका आकार है 214 × 26 मीटर और गहराई है इसकी 3.30 मीटर। तो यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल ही था। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और यह बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था। इसकी पुष्टि यहाँ से मिली विशाल डाकयार्ड, गोदीबाड़ा या जहाजों की गादी से इसकी पुष्टि हो जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में सबसे विशाल अवशेष लोथल का डाकयार्ड ही है और इसके बाद हड़प्पा से प्राप्त विशाल अन्नागार है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एग्जाम में मोस्टली प्रश्न यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष। अब लोथल से खुदाई में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। यहाँ से खुदाई में घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। अग्निकुंड और हवन कुंड, यानी अग्निकुंड और हवन कुंड यहाँ की धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग धार्मिक क्रियाकलापों में पूर्ण रूप से सजग रहते थे। ठीक है। यहाँ से फारस की एक मुद्रा भी मिली है। तो फारस की मुद्रा मिलने से किस चीज़ का पता चलता है कि इनके फारस के साथ इनके संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। यहाँ से 3 युगल समाधियाँ भी मिली है।
यहाँ से चक्की के पार्ट भी खुदाई में मिले हैं। एक बाट और हाथीदास से बना पैमाना। बाट और हाथीदास से बना पैमाना यानी यहाँ के लोग माप तोल संबंधी पूर्ण रूप से जानकारी रखते थे, तो उनको माप तोल संबंधी ज्ञान भी था। तो यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, ठीक है। धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निकुंड, हवन कुंड मिले हैं। फारस की मुद्रा मिली है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनके फारस के साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। और 3 युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। चक्की के पार्ट यहाँ से मिले हैं और एक बाट और हाथीदास से बना हुआ पैमाना यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी उन्हें माप तोल संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त थी। तो यहाँ से एग्ज़ाम में मोस्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर भी कर देना। लोथल से चावल के प्राचीनतम दाने प्राप्त हुए हैं। चावल के प्राचीनतम दाने यानी लोथल के लोग चावल की खेती किया करते थे, तो यहाँ से चावल के प्राचीनतम दाने प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि चावल के प्राचीनतम दाने किस सभ्यता से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी की मम्मी का मॉडल भी प्राप्त हुआ है। नावों के 5 मॉडल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन पर एक कौवा और एक लोमड़ी का उत्कीर्ण चित्रण भी मिला है। और ये जो एक कौवा और एक लोमड़ी का जो उत्कीर्ण चित्रण मिला है, इसका समीकरण किससे लिया गया है? पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से इसका समीकरण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में मोस्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लोथल की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चली है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे, वहाँ के मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुला करते थे। लेकिन लोथल से एक ऐसा मकान प्राप्त हुआ है जिसके दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलते थे। गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर उस घर के दरवाजे खुला करते थे। तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ के मकान के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुला करते थे। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एग्ज़ाम संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।